वह कहता है, मुझे बड़े भाग्य से यह शरीर सरीखी अमूल्य वस्तु प्राप्त हुई है। फिर मैं किसी कर्म दरिद्री पापी की तरह अपनी यह काया कर्म आदि के कष्टों से क्यों सुखाऊं? भला यह कौन कहता है कि पहले कर्म करो और तब उसके भोग की प्रतीक्षा करो? सुख का जो उपभोग आज मुझे प्रत्यक्ष प्राप्त हो रहा है, बस उसी को भोग कर सुखी होना चाहिए। इस प्रकार शारीरिक कष्टों से डरकर जो पुरुष कर्मों को छोड़ देता है, हे अर्जुन, उस पुरुष के किए हुए त्याग को राजस समझना चाहिए। यदि वास्तव में देखा जाए तो इसमें भी त्याग ही है, परंतु इसमें त्याग के फल की प्राप्ति नहीं होती। जो घी उबल कर पृथ्वी पर गिर पड़ता है वह हवन के काम में नहीं आ सकता, और जो मनुष्य जल में डूबकर मर जाता है उसके संबंध में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने जल समाधि ले ली, बल्कि उसके संबंध में यही समझना चाहिए कि उसका अपघात के कारण ही मरण हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो पुरुष शरीर के लोभ के कारण अपने विहित कर्मों को तिलांजलि देता है, उसको सच्चे कर्म त्याग का फल कभी मिल ही नहीं सकता। तात्पर्य यह कि हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रभात काल सब नक्षत्रों को निगलकर उनका लोप कर देता है, उसी प्रकार जिस समय आत्मज्ञान उदित होकर अज्ञान के सहित सब क्रियाओं का लोप कर देता है, उस समय मानो सच्चा कर्म त्याग होता है। इसी प्रकार के कर्म त्याग में मोक्ष रूपी फल लगता है। हे अर्जुन, जो पुरुष अज्ञान के कारण कर्मों का त्याग करता है, उसे इस मोक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जो त्याग राजस हो, उसे कभी सच्चा कर्म त्याग समझना ही नहीं चाहिए। अब प्रसंग आ पड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यह भी बतला देता हूँ कि किस प्रकार के त्याग से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तुम मेरी बातों को ध्यान दो। अपने अधिकार के स्वरूप के अनुसार स्वभावतः जो कर्म अपने हिस्से में आते हैं, सात्विक पुरुष उन्हीं का सांग और सशास्त्र संपादन करते हैं। परंतु ऐसे पुरुष के मन को इस प्रकार के अहंकार की भावना कभी स्पर्श तक नहीं करती कि मैं इन कर्मों का करता हूँ, और साथ ही वह फल की आशा को भी तिलांजलि दे बैठता है। हे अर्जुन, अपनी माता का तिरस्कार करना और उसके संबंध में अपने मन में काम वासना लाना, ये दोनों ही बातें अधःपात का कारण होती हैं। इसीलिए इन दोनों बातों से बचना चाहिए और तब माता की शुद्ध मन से सेवा करनी चाहिए। गौ का मुख अपवित्र होता है, परंतु क्या इसीलिए समूची गौ को त्याज्य समझना चाहिए? जो फल हमें बहुत अधिक प्रिय होते हैं, उनके भी छिलके और गुठलियाँ खाने के योग्य नहीं होती, परंतु क्या उन्हीं छिलकों और गुठलियों के कारण कभी कोई उन फलों को ही फेंक देता है? ठीक इसी प्रकार एक तो इस बात का अभिमान कि मैं करता हूँ, और दूसरे कर्म फल का लोभ, ये दोनों कर्म में बंधक तत्व हैं। अब जिस प्रकार पिता अपनी कन्या के संबंध में कभी अपने मन में विषय वासना नहीं उत्पन्न होने देता, उसी प्रकार यदि ये दोनों बातें भी कभी अपने मन में उत्पन्न ना होने दी जाएं, तो फिर योग्य तथा स्वाभाविक कर्म भी कभी मनुष्य के लिए दुख का कारण नहीं हो सकते। इस प्रकार के त्याग को मोक्ष फल प्रसव करने वाला सर्वश्रेष्ठ वृक्ष राज ही समझना चाहिए। यही त्याग संसार में सात्विक के नाम से प्रसिद्ध है। अब जिस प्रकार बीज को जला डालने से वृक्ष निर्वश हो जाता है, ठीक उसी प्रकार फल की आशा छोड़ देने के कारण जिसका कर्म बंधकत्व नष्ट हो जाता है, जिसके रज और तम दोनों उसी प्रकार नष्ट हो चुके होते हैं, जिस प्रकार पारस का स्पर्श होते ही लोहे की अमंगलजनक कालिमा नष्ट हो जाती है, और तब निर्मल सत्व गुण के कारण जिसके आत्मज्ञान के नेत्र खुल जाते हैं, उस पुरुष की बुद्धि आदि के सामने का यह प्रचंड विश्व भ्रम संध्या समय के मृग जल की भांति अपने आप नष्ट हो जाता है। ऐसे पुरुष के लिए वह भ्रम आकाश की भांति बिल्कुल अदृश्य हो जाता है। इसीलिए प्रारब्ध के कारण मनुष्य को जो भले और बुरे कर्म प्राप्त होते हैं, वे ज्ञानी पुरुषों के लिए उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार आकाश में मेघ लुप्त हो जाते हैं। इसके सिवा हे अर्जुन, ऐसे पुरुष की दृष्टि के सामने वर्तमान कर्म भी निर्मल होते हैं, और इसीलिए वह सुख और दुख के झगड़ों में नहीं फंस सकता। उसके लिए यह बात कभी हो ही नहीं सकती
कि वह कर्मों को शुभ समझकर आनंद पूर्वक उनका आचरण करे, अथवा यह समझकर कि कर्मों का परिणाम दुख कारक होता है उनके साथ द्वेष करे। जिस प्रकार स्वप्न में अनुभव किए जाने वाले सुख और दुख का हर्ष अथवा शोक कोई पुरुष जागृत होने पर भी नहीं करता, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी इस माया जनित विश्व मोह में होने वाले कर्मों के इष्ट तथा अनिष्ट परिणामों के विषय में उदासीन रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, जिस त्याग में कर्म और कर्ता वाली द्वैत भावना की गंध भी नहीं होती, उसी त्याग को सात्विक समझना चाहिए। हे पार्थ, यदि इस प्रकार कर्मों का त्याग किया जाए तभी वास्तव में उनका त्याग हो सकता है, और नहीं तो यदि किसी दूसरे प्रकार के कर्मों का त्याग किया जाए तो वे और भी अधिक बंधक हुए बिना नहीं रहते। और हे भाई अर्जुन, जो लोग शरीरधारी होने पर भी कर्मों का तिरस्कार करते हैं, उन्हें अज्ञानी और मूर्ख समझना चाहिए। यदि मटका मिट्टी से घृणा करे तो क्या कभी उसका काम चल सकता है? जो वस्त्र धागों का तिरस्कार करना चाहे, क्या स्वयं वह बाकी बचा रह सकता है? इसी प्रकार जिस वस्तु के अंग में ही अग्नि हो, वह क्या उष्णता से दुखी हो सकती है? क्या दीपक अपने प्रकाश के साथ द्वेष करता है? हींग यदि अपने उद्दाम दर्प से दुखी हो तो क्या उसे कभी सुगंधि प्राप्त हो सकती है? यदि जल अपना पतलापन छोड़ दे तो फिर भला वह कहाँ रह सकता है? ठीक इसी प्रकार जब तक शरीर भ्रम बना हुआ है, तब तक पूर्ण रूप से कर्मों के त्याग वाले पागलपन का भला क्या अर्थ हो सकता है? हम लोग अपने मस्तक पर गंध का तिलक लगाते हैं और इसीलिए जब हम चाहते हैं तब वह तिलक पोंछ सकते हैं, परंतु क्या यह भी कभी संभव है कि हम जब चाहें तब अपना मस्तक ही छील कर फेंक दें और जब चाहें तब उसे फिर लगा लें? ठीक इसी प्रकार जो शास्त्रोक्त कर्म हम स्वयं अपनी इच्छा से करते हैं, वे तो कदाचित हम छोड़ भी सकते हैं, परंतु शरीर के जो स्वाभाविक कर्म हैं वे भला कैसे छूट सकते हैं? और इसका कारण यही है कि श्वास और उच्छ्वास आदि की जो क्रियाएं हैं वे निद्रित अवस्था में भी होती रहती हैं। इस शरीर के निमित्त से सभी कर्म मनुष्य के साथ लगे हुए हैं। वे ना तो जीते जी ही छूटते हैं और न मरने पर ही छूटते हैं। इन कर्मों के जाल से छूटने वाले केवल एक ही प्रकार के पुरुष हैं, और वे कौन से हैं? वही जो कर्मों का आचरण करने पर भी उनके फलों की आशा के जाल में नहीं फंसते। यदि कर्म के फल ईश्वर को अर्पित कर दिए जाएं, तो वही ईश्वर के प्रसाद से ज्ञान का बोध उज्ज्वल करते हैं, और जब इस प्रकार ज्ञान बोध उज्ज्वल हो जाता है, तब आत्मज्ञान के कारण अज्ञान के साथ सब कर्मों का भी उसी प्रकार नाश हो जाता है, जिस प्रकार रस्सी का वास्तविक ज्ञान हो जाने पर उसमें होने वाली सर्प वाली भ्रांति नष्ट हो जाती है। हे अर्जुन, इस प्रकार का जो त्याग होता है वही सच्चा कर्म त्याग है, और इसलिए जो लोग इस प्रकार का त्याग करते हैं उन्हीं को मैं सच्चा त्यागी समझता हूँ। और नहीं तो जिस प्रकार किसी रोगी को मूर्छा आने पर यह कहा जाए कि उसे खूब अच्छी तरह नींद आई है, ठीक उसी प्रकार चाहे कोई एक कर्म से उकता कर दूसरे कर्म में फंसने को भले ही विश्राम कह ले, परंतु वास्तव में ऐसा कहना भी डंडों की मार से बचने के लिए, घूसों की मार सहने के लिए तैयार होने के समान है। परंतु इस विषय का बहुत विस्तार हो चुका। मैं एक बार फिर तुम्हें बतला देना चाहता हूँ कि इस त्रिभुवन में केवल उसी को सच्चा त्यागी समझना चाहिए जो कर्म के फलों का त्याग करके स्वयं उन कर्मों को नाश वाली दशा तक पहुँचा देता है। हे अर्जुन, वास्तविक स्थिति यह है कि कर्म फल के 3 प्रकार हैं, और जो कर्म फल की आशा नहीं छोड़ता उसी को कर्म के फल भोगने पड़ते हैं। पिता कन्या को जन्म देता है और यह कहकर वह कन्या को दूसरे को अर्पित कर देता है कि यह मेरी नहीं है, और इस प्रकार पिता अपने उत्तरदायित्व से मुक्त होता है और उस कन्या को ग्रहण करने वाला उसका जामाता जंजाल में फंस जाता है। विषाक्त वनस्पतियां बोने और पैदा करने वाले लोग वे वनस्पतियां दूसरों के हाथ बेच देते हैं और स्वयं उनसे धन उपार्जन करके सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं, परंतु जो लोग
मूल्य देकर उन वनस्पतियों को खरीदते और उनका सेवन करते हैं, वही अपने जीवन से हाथ धोते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्ता भले ही सब प्रकार के कर्म करे, परंतु यदि वह अपने मन में उन कर्मों के फलों की आशा न रखे तो वह अकर्ता ही रहता है, और इन दोनों बातों को कर्म बदल नहीं सकते। रास्ते में लगे हुए वृक्षों के फल उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें पाने की इच्छा करते हैं। ठीक इसी प्रकार कर्मों के फल भी उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु कर्मों का आचरण करके भी जो उनके फल ग्रहण नहीं करता, वही इस संसार के चक्र में नहीं फंसता, क्योंकि यह सारा त्रिविध संसार कर्मों का ही फल है। देव, मनुष्य और स्थावर का ही नाम संसार है, और ये तीनों ही कर्म फल के प्रकार हैं। ये कर्म फल 3 प्रकार के होते हैं, इष्ट, अनिष्ट और इष्टानिष्ट। जब बुद्धि विषयों से अंकित हो जाती है और जीव अधर्म में प्रवृत्त होकर दुष्ट कर्म करने लगते हैं, तब वे कीड़े मकोड़ों और मिट्टी पत्थर आदि के नीचे शरीर प्राप्त करते हैं। उन्हीं को अनिष्ट कर्मों का फल समझना चाहिए। परंतु जब स्वधर्म का आदर करते हुए और अपने अधिकार पर दृष्टि रखते हुए वे वेद शास्त्रों के नियम अनुसार पुण्य कर्मों का आचरण करते हैं, तब हे अर्जुन, वे इंद्र आदि देवताओं के उत्तम शरीर प्राप्त करते हैं। यही कर्मों का इष्ट फल है। मीठे और खट्टे रसों के मेल से उन दोनों से बढ़कर एक तीसरा निराला और स्वादिष्ट रस उत्पन्न होता है, और योग की साधना में रेचक की सहायता से ही कुंभक भी होता है। अर्थात जब मनुष्य श्वास को बाहर निकालने की क्रिया करता है, तभी वह श्वास को अपने अंदर बंद रखने में भी समर्थ होता है। इसी प्रकार जब सत्य और असत्य दोनों मिलकर बिल्कुल एक हो जाते हैं, तब सत्य और असत्य दोनों से भिन्न एक और विचित्र पदार्थ की उत्पत्ति होती है। इसीलिए शुभ और अशुभ फलों के मिश्रण से जिस कर्म फल की सृष्टि होती है, उसी योग से मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसी को कर्मों का इष्टानिष्ट अर्थात मिश्र फल समझना चाहिए। यही 3 प्रकार के कर्मफल सारे संसार में फैले हुए हैं, और जो जीव आशा के फेर में पड़ते हैं, उनके लिए उन फलों को भोगने के सिवा और कोई उपाय ही नहीं रह जाता। जब जीभ का पानी गिरने लगता है, अर्थात जीभ की लोलुपता बढ़ जाती है, तब दुष्ट पदार्थों का सेवन बहुत अच्छा लगता है, परंतु अंत में उन्हीं पदार्थों के सेवन के कारण मनुष्य को मृत्यु के मुख में जाना पड़ता है। जब तक आदमी जंगल में नहीं पहुंचता, तभी तक उसे ठगों की मित्रता अच्छी जान पड़ती है, और जब तक वेश्या के संग अंग स्पर्श नहीं करता, तभी तक वह देखने में लावण्यवती जान पड़ती है। ठीक इसी प्रकार कर्मों का आचरण करने से अंगों में प्रौढ़ता का संचार होता रहता है, परंतु अंत में उन कर्मों के फल एकदम से आक्रमण कर बैठते हैं। जिस प्रकार कोई सत्ताधारी साहूकार किसी कर्जदार के पास उसके वादे पर अपना कर्ज वसूल करने के लिए आता है, और उस समय कर्जदार बिना उसे रुपए चुकाए किसी तरह अपना बचाव नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य इन कर्म फलों के भोग से भी किसी प्रकार नहीं बच सकता। जिस प्रकार ज्वार की बाल में निकलकर मनुष्य जमीन पर गिरे हुए दाने फिर भी ज्वार उत्पन्न करते हैं, और फिर उस ज्वार के जो दाने भूमि पर गिरते हैं, वे भी फिर वही ज्वार उत्पन्न करते हैं, ठीक उसी प्रकार जीव जिस समय एक फल भोगता है, तब वह साथ ही दूसरे अनेक कर्म फल उत्पन्न करता रहता है। जिस प्रकार चलने के समय प्रत्येक पग पिछले पग से आगे ही पड़ता है, अथवा नदी को पार करने के लिए हम उसके जिस किनारे पर पहुंचते हैं वह इस पार होता है, और सामने वाला दूसरा किनारा उस पार होता है, और हमें उस पार जाना ही पड़ता है, और बराबर इस पार से उस पार करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार कर्म फल के भोग का भी कहीं अंत नहीं होता। साध्य और साधन के निमित्त से फल भोग का भी कहीं अंत नहीं होता। साध्य और साधन के निमित्त से फल भोग का निरंतर विस्तार ही होता रहता है। इस प्रकार फल की आशा ना छोड़ने वाले जीव संसार के जाल में और भी अधिक फंसते जाते हैं। चमेली की कलियां खिलती तो हैं, परंतु खिलने के साथ ही साथ उनका सूखना भी आरंभ हो जाता है।
ठीक इसी प्रकार जो लोग कर्म के निमित्त बनते हैं परंतु अपने आप में कर्तृत्व का आरोप नहीं करते, और जो लोग कर्म फल का त्याग करके कर्मों का उसी प्रकार अंत कर देते हैं जिस प्रकार बीज के लिए रखा हुआ धान्य खाने पीने के काम में लाने से खेती का काम बंद हो जाता है, वे लोग सत्व शुद्धि के बल से गुरु कृपा के अमृत तुषार से भरे हुए आत्मबोध से पूर्ण हो जाते हैं और उनकी द्वैत भाव रूपी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। फिर जगत भ्रम के निमित्त से भासित होने वाले त्रिविध फल नष्ट हो जाते हैं और उस अवस्था में भोक्ता तथा भोग का भी लोप हो जाता है। वीर श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार जो लोग ज्ञान प्रधान संन्यास ग्रहण करते हैं वे ही वास्तव में फल भोग की वासनाओं का अंत करते हैं, और इस प्रकार के संन्यास के कारण जिस समय आत्मस्वरूप में दृष्टि विस्तृत होती है उस समय भला यह भास हो ही कैसे सकता है कि कर्म कोई स्वतंत्र या भिन्न वस्तु है। जब दीवार ही गिर पड़ती है तब उस पर बने हुए चित्र भी मिट्टी हो जाते हैं। जब रात समाप्त हो जाती है तब अंधकार का कहीं नाम भी नहीं रह जाता। जब मूल वस्तु स्वरूप ही नष्ट हो गया तब फिर भला उसकी छाया कहाँ पड़ सकती है। यदि दर्पण ही न हो तो मुख का प्रतिबिंब कैसे और किसमें पड़ सकता है। जब नींद ही खुल गई तब स्वप्न की उत्पत्ति कहाँ से हो सकती है, और जहाँ स्वप्न ही नहीं है वहाँ भला सत्य और मिथ्या का प्रश्न कैसे उत्पन्न हो सकता है। ठीक इसी प्रकार ऐसे ज्ञान प्रधान संन्यास से जब मूल अविद्या के ही जीवन का अंत हो जाता है तो फिर उसका कार्य जो कर्म फल है उसका लेन देन कैसे हो सकता है। इसीलिए सन्यासी पर कर्म की मात्रा कभी प्रयुक्त हो ही नहीं सकती। परंतु जब तक मनुष्य के शरीर में अविद्या रहती है तब तक आत्मा कर्तृत्व के अभिमान से शुभ और अशुभ सभी प्रकार के कर्मों के पीछे लगी रहती है, और जब तक दृष्टि पर भेदभाव की छाया लगी रहती है तब तक हे सुविज्ञ अर्जुन आत्मा और कर्म में भेदभाव बना ही रहेगा। पूर्व दिशा और पश्चिम दिशा में जिस प्रकार का भेदभाव होता है, अथवा आकाश और मेघ, सूर्य और मृगजल, अथवा पृथ्वी तल और वायु में जिस प्रकार की भिन्नता दिखाई देती है, अथवा नदी के जल में पत्थरों और चट्टानों के डूबे रहने पर भी जिस प्रकार उन दोनों में आकाश और पाताल का अंतर रहता है, अथवा पानी को छिपाए और दबाए रहने वाली सेंवार जिस प्रकार पानी से बिल्कुल भिन्न होती है, अथवा दीपक से सदा उत्पन्न होने वाले काजल को जिस प्रकार कभी दीपक नहीं कहा जा सकता, अथवा चंद्रमा पर दिखाई पड़ने वाला दाग या कलंक जिस प्रकार चंद्रमा के साथ मिलकर एक रूप नहीं हो सकता, अथवा दृष्टि और नेत्रों में जिस प्रकार अपार अंतर होता है, अथवा मार्ग और यात्री या प्रवाह और उसमें बहने वाले पुरुष या दर्पण और उसमें अपने मुख का प्रतिबिंब देखने वाले मनुष्य में जितनी अधिक भिन्नता या अंतर होता है, हे अर्जुन, ठीक उतनी ही भिन्नता या अंतर आत्मा और कर्म में है। परंतु यह अंतर कब दिखाई देता है? जब यह भिन्नता जानने के लिए अज्ञान अवसर देता है तब। सरोवर में से कमल खिलकर यह सूचित करते हैं कि सूर्य उदय हो गया, और वे कमल भ्रमरों से अपने कमल मधु की लूट कराते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा के द्वारा होने वाली क्रियाएं कुछ और ही कारणों से बार बार उत्पन्न होती हैं। ये कारण 5 हैं। अब मैं इन कारणों का विवेचन करता हूँ।